राम मंदिर के गर्भगृह में राम लला की मूर्ति विराजमान हो गई है और इसी मूर्ति की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। ऐसे में हर तरफ केवल इसी चीज की अब चर्चा हो रही है कि आखिर इस दिव्य और चमत्कारी मूर्ति को बनाया किसने है। हर कोई ये जानना चाहता है कि इस मूर्ति का कलाकार या कहें मूर्तिकार कौन है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपके इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि इस मूर्ति को किस व्यक्ति ने बनाया है, वो व्यक्ति कहाँ रहता है और इस मूर्ति को बनाने में क्या क्या मुश्किलें देखनी पड़ी। इस मूर्ति को बनाने का काम मैसूर में रहने वाले योगीराज अरुण ने किया है। अरुण का परिवार 5 पीढ़ियों से यही काम करता आ रहा है। अरुण को ट्रेनिंग उसके पापा योगीराज ने दी थी। उन्होंने अपने पिता योगीराज शिल्पी से मूर्तिकला सीखी और आपको बता दें कि अरुण की पत्नी ने इंटरव्यू के दौरान बहुत सी बातें सामने रखी जिनसे पता चलता है कि अरुण को मूर्ति बनाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इंटरव्यू के दौरान अरुण की पत्नी विजेता ने कहा है कि पत्थर बहुत ज्यादा कीमती हो तो छोटी सी भी चूक हर चीज बर्बाद कर सकती है, पूरा पत्थर खराब हो सकता है। इसीलिए राम लला की मूर्ति बनाते हुए एक भी गलती नहीं की जा सकती थी। इसलिए अरुण को लगभग दिन में 13 से 15 घंटे काम रामलला की मूर्ति पर करना पड़ता था। रामलला की मूर्ति बनाना इतना आसान नहीं था। आपको बता दें, राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बात साफ साफ कह दी गई थी कि रामलला की मूर्ति दिव्य, बाल स्वरूप होते हुए भी राजा जैसी दिखनी चाहिए। मूर्ति दूर से ही लोगों को दिव्य और चमत्कारी लगनी चाहिए और बाल स्वरूप जरूर रामलला का दिखना चाहिए। ऐसे में अब समस्या ये थी कि पूरे भारत में कहीं भी राम जी की एक भी ऐसी मूर्ति नहीं है जो कि बाल स्वरूप में हो। आपको पूरे भारत में बहुत सी ऐसी मूर्तियां दिखेंगी राम जी की जो बहुत दिव्य और चमत्कारी है, लेकिन उनका बाल स्वरूप किसी भी मूर्ति में नहीं है। और राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से ये साफ कर दिया गया था सभी शिल्पकारों को कि आपको जो भी मूर्ति बनानी है उसमें राम लला का बाल स्वरूप जरूर दिखना चाहिए, या कहें राम जी का बाल स्वरूप दिखाई पड़ना चाहिए और मूर्ति बहुत दिव्य और चमत्कारी होनी चाहिए। ऐसे में जिस वक्त अरुण ये मूर्ति बना रहे थे, उन्होंने कम से कम 2000 के लगभग बच्चों की तस्वीरें इंटरनेट से निकाली। उन्होंने अपने दिन के कई घंटे स्कूलों, पार्क और समर कैंप्स में बिताए, तो जिससे वो पता लगा सकें कि आखिर बच्चों के चेहरे पर मासूमियत किस तरह दिखाई देती है। उन्होंने स्पेशली अपनी बच्ची का एडमिशन समर कैंप में करवाया और इस बात को पता लगाया कि आखिरकार बच्चों के फेस पर ये मासूमियत किस तरह दिखाई पड़ती है। आपको बता दें, प्रतिमा बनाने के वक्त अरुण को कई बार चोट तक लगी। जी हाँ, अरुण जिस वक्त ये मूर्ति बना रहे थे, उनकी आंख में मूर्ति का एक टुकड़ा चला गया, जिसके बाद अरुण के आंखों का ऑपरेशन भी हुआ। डॉक्टर्स का कहना था कि अगर योगीराज अरुण की आंख में टुकड़ा हल्का सा भी इधर या उधर हो जाता तो उनकी आंख जा सकती थी, उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए गायब हो सकती थी अगर टुकड़ा हल्का सा भी कहीं और लगता। लेकिन आपको बता दें, जब उनकी आंख में टुकड़ा लग गया तो अरुण का आंखों का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद भी उन्होंने मूर्ति बनाना नहीं छोड़ा। ऑपरेशन के अगले दिन ही उन्होंने 10 से 12 घंटे रामलला की मूर्ति को दिए और इस मूर्ति को किसी भी तरह पूरा किया। इतना ही नहीं, रामलला की मूर्ति बनाते वक्त अरुण 6 महीने तक दिल्ली में थे और इन 6 महीनों के बीच दिवाली से लेकर बड़े बड़े त्योहार पड़े, लेकिन अरुण एक बार भी अपने घर नहीं गए। अरुण को घर जाने की परमिशन नहीं थी, वो दिल्ली में अपने मामा के साथ रुके हुए थे। इसी बीच इन 6 महीनों के वक्त में अरुण के पापा की बरसी भी पड़ी और इस बरसी पर भी अरुण अपने घर नहीं जा पाए। आपको बता दें, जिस वक्त अरुण अपने घर पर अपने पिता की बरसी पर नहीं जा पाए थे, राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने उनके लिए एक खास पूजा भी रखवाई थी। 15 से 18 घंटे लगातार दिन में आपको बता दें अरुण काम कर रहे थे। रामलला की 3 मूर्तियों को सिलेक्ट किया गया था और आखिरी में पता चला था कि अरुण की मूर्ति ही गर्भगृह में विराजित होगी। इससे पहले अरुण ने इस बात को अपने घर में भी नहीं बताया था कि वो रामलला की भव्य और दिव्य चमत्कारी मूर्ति बना रहे हैं। जब फोन दिल्ली से मैसूर पहुंचा तो अरुण को पता चला कि उनकी मूर्ति को सिलेक्ट कर लिया गया है। उसी वक्त उन्होंने अपने घर में सभी को बताया। उनके घर में सब बहुत खुश थे और हैरान थे कि एकदम से
अरुण की इस मूर्ति को कैसे सेलेक्ट कर लिया गया। अरुण फिर 6 महीने के लिए दिल्ली आए और उन्होंने इस मूर्ति पर काम किया। 6 महीने तक वो फोन भी ज्यादा नहीं चला पाते थे और जिस कैंप में वो ठहरते थे, मूर्ति बनाते वक्त उन्हें फोन तक नहीं दिया जाता था, उन्हें फोन चलाने की परमिशन नहीं थी। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से उन्हें 3 वक्त का खाना और रहने की जगह दी जा रही थी। तो ये थी अरुण की कहानी, किस तरह उन्होंने रामलला की मूर्ति को संघर्ष करके बनाया। जिस वक्त ये रामलला की मूर्ति बनकर तैयार हुई और मीडिया तक ये बातें पहुंची कि योगीराज अरुण ने इस मूर्ति को तैयार किया है, हर कोई उनके घर जाना चाहता था। अरुण की पत्नी विजेता ने बताया कि अब उन्हें सेलिब्रिटी जैसा फील होता है, क्योंकि हर वक्त उनके फोन की घंटी बजती है। हर कोई उन्हें फोन पर ये जानना चाहता है कि अरुण ने कैसे ये मूर्ति बनाई। अरुण को भी खुद विश्वास नहीं था कि वो एक दिन अपने कॉर्पोरेट की जॉब छोड़कर अपने परिवार के ही प्रोफेशन मूर्तिकला में जाएंगे और उन्हें रामलला की मूर्ति बनाने का सौभाग्य मिलेगा। आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।